civilization, Indus Valley Civilization. Which one of the following ancient town is well known for its elaborate systems of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connected reservoir? तो उसमें से एंशियंट टाउन जो वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में अच्छे से वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम अच्छे से कर रहा था और बहुत सारे डैम्स सीरीज को मैनेज कर रहा था, वाटर को चैनल्स कर रहा था कनेक्टेड रिजर्वायर में। तो इसमें से क्या क्या ऑप्शन है? ए धोलावीरा, बी कालीबंगान, सी राखीगढ़ी, डी रोपर। तो करेक्ट आंसर इज ए धोलावीरा। लोकेशन ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड सिग्निफिकेंट और यूनिक फीचर्स। तो करेक्ट आंसर धोलावीरा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। धोलावीरा वॉज डिस्कवर्ड in 1968 by archaeologist Jagat Patti Joshi, one of the most remarkable well-preserved urban settlements in South Asia. तो धोलावीरा जो जगह जो है वो गुजरात में है। ये किसने ढूंढा था? जगत पट्टी जोशी जो एक आर्कोलॉजिस्ट था, उन्होंने 1968 में ढूंढा था और उन्होंने डिस्कवर किया ये पूरे साउथ एशिया में सबसे वेल प्रिजर्व्ड रिमार्केबल अर्बन सेटलमेंट है आफ्टर मोहनजोदारो, घानीवेरीवाला एंड हरप्पा इन पाकिस्तान, राखीगिरी इन हरियाणा ऑफ इंडिया. Dholavira is the fifth largest metropolis of Indus Valley Civilization (IVC). So, मोहनजोदारो, घानेर घानवेरीवाला और हरप्पा के बाद जो पाकिस्तान राखीगढ़ी हरियाणा में इंडिया में, उसके बाद धोलावीरा जो है फिफ्थ बड़ा मेट्रोपोलिस सिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इंडस वैली सिविलाइजेशन को शॉर्ट फॉर्म में आईवीसी भी बोलते हैं। द सिटी ऑफ धोलावीरा हैड एन इम्प्रेसिव एंड यूनिक सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम्स। धोलावीरा जो सिटी जो है इम्प्रेसिव है और वाटर हार्वेस्टिंग का अच्छा यूनिक सिस्टम है और सिस्टम को मैनेज करता है। द रन्स वाटर लेवल may have been greater in proto-historic times than they are now, enabling boats to travel from the shore all the way up to the site. तो रन का जो वाटर लेवल जो है काफ़ी बड़ा है प्रोटो हिस्टोरिक टाइम्स में कंपेयर टू अभी जो बोट ट्रैवल करता है शोर्स में पूरे साइट में। मनहार एंड मंडसर टू स्ट्रीम्स बॉर्डर धोलावीरा साइट्स। मनहार और मंडसर जो है वो धोलावीरा साइट्स के दो स्ट्रीम्स है। टू डायरेक्ट देयर वाटर इनटू रिजर्वायर डैम्स हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड। उनका वाटर जो है रिजर्वायर में कनेक्टेड रहता है और इसलिए डैम्स बनाया गया है। ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। कालीबंगान is located on the bank of the Ghaggar river in Rajasthan. A fire, altar, camel bones and wooden plow have been found here. तो कालीबंगान इनकरेक्ट है जो राजस्थान में घाघर रिवर के तट पर है। वो फायर, ऑल्टर, कैमल बोन्स और वुडन प्लो मिला है वहाँ पर। फिर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। Rakhigarhi is the largest Harappan sites in the Indian subcontinent. Planned townships having mud bricks as well as burned brick were found here. राखीगढ़ी जो है वो हरप्पन साइट का बहुत बड़ा साइट है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। जो प्लान टाउनशिप है उसमें मड ब्रिक्स है वहाँ पर और बर्नड जला हुआ ब्रिक्स है वहाँ पे जो मिला है। ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। एट द रोपर साइट a building made of stones and oil, a dog buried with humans and oval pitch burial have been found. तो रोपर साइट में स्टोन्स और ऑयल से बना हुआ बिल्डिंग है, इसमें डॉग को भी दफन किया है इंसान के साथ और उसके ऊपर ओवल पिट बेरियल मिला है रोपर में। तो करेक्ट आंसर इज धोलावीरा। तो धोलावीरा वो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए फेमस है। कालीबंगान
ज़्यादातर ये खेती वाला जगह है, तो वहाँ पर वुडन प्लो, फायर अल्टर, कैमल्स बोन्स मिला है। राखी गढ़ी जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा साइट है हड़प्पन साइट्स के लिए। वहाँ पे सारे टाउन जो है मड ब्रिक्स से बनाया गया है। वहाँ पे बर्न ब्रिक्स मिला है। और ऊपर जो है वो उनका बिल्डिंग जो है स्टोन्स और ऑयल से बना हुआ है। और यहाँ पे बहुत बड़ा बरियल साइट है। तो करेक्ट आंसर इज ए, धोलावीरा। तो करेक्ट आंसर धोलावीरा है। यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है, तो ए करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हड़प्पन साइट्स में से कौन सा जो हड़प्पन साइट है? ए चन्हू दारो, बी कोटदीजी, सी सोहा गौरा, डी देसालपुर। उसमें से कौन सा करेक्ट है? तो कौन सा हड़प्पन साइट का साइट नहीं है? सिक्स्थ, something location of Harappan site. Option C is correct. Soha Gaura is located in Gorakhpur, Uttar Pradesh. A Ashoka inscription was found. The Soha Gaura copper plate inscription is an Indian copper plate inscription written Prakrit in the Brahmi script. It was found at Soha Gaura, about 20 kilometers to the south east of Gorakhpur on the bank of the Rapti river. So option C is correct. तो हड़प्पन साइट लोकेशन में पर सोहागोरा है। सोहागोरा जो गोरखपुर में लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर अशोकन का इंस्क्रिप्शन मिला है। सोहागोरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है इंडियन कॉपर प्लेट है, जहाँ पर प्राकृत लैंग्वेज में और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा है। ये जो है सोहा गौरा जो है 20 किलोमीटर दूर है गोरखपुर के साउथ ईस्ट साइड से, और ये राप्ती रिवर के नज़दीक है। तो ऑप्शन ए एंड बी एंड डी आर इनकरेक्ट। तो सोहा गौरा जो है हड़प्पन का साइट बिल्कुल भी नहीं है। तो कौन कौन से हड़प्पन की साइट है? ए, बी, डी। तो ए, बी, डी जो है जैसे कोटदीजी, देसालपुर, चाहंदवारो, ये सब हड़प्पन साइट है। सोहा गौरा हड़प्पन साइट्स नहीं है। कोटदीजी मीन्स फोर्ट्स ऑफ द डॉटर and is located in Khairpur province, Pakistan. Here, copper, bronze object, bangles and arrowheads, edge carnelians and other beads, and numerous terracotta humans, bulls and birds effigy figurines were found. तो कोटदीजी जो है डॉटर्स है फोर्ट का, वो लोकेट है खैरपुर प्रोविंसेस में पाकिस्तान में। कॉपर ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट, बैंगल्स और एरोहेड और कैनिलियन एच्ड और दूसरे बीड्स और दूसरे न्यूमरस टेराकोटा और ह्यूमंस, बुल्स और बर्ड्स फिगरिन मिला है। देसालपुरा हाउस बिल्ड नेक्स्ट टू द वॉल हैव बीन फाउंड। देसालपुरा जो है वहाँ पर घर मिला है। चाहूदर वाज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द इंडस रिवर इन सिंध। जो है इंडस रिवर के नज़दीक है, जो सिंध स्टेट पाकिस्तान में है। तो बीड्स मेकर शॉप्स हैव बीन फाउंड है। तो बीड्स मेकर शॉप्स जो है मिला है। तो नोट reference to question came from the news of Soha Gaura copper plate inscription found in 2018 to 19। Soha Gaura copper plate जो है न्यूज़ में आया था, जिसका इंस्क्रिप्शन मिला था 2018 से लेकर 19 तक। तो सोहा गौरा करेक्ट है। सोहा गौरा हड़प्पन साइट नहीं है। बाकी ए चाहूदारो हड़प्पन साइट है, बी कोटदीजी हड़प्पन साइट है, डी देसालपुर हड़प्पन साइट है। तो करेक्ट आंसर है सोहा गौरा, जो हड़प्पन साइट बिल्कुल भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग characteristics people of the Indus civilization? First, they possess great palaces and temples. Second, they worship both males and female deities. 3. They employ horse-drawn chariots and warfare. Select the correct statement using code given below. A 1 and 2 only, B 2 only, C 1, 2 and 3. These none of the statement given above is correct. तो इसमें से
इंडस सिविलाइजेशन में बड़े बड़े पैलेसेस है, टेम्पल्स है। फिर क्या वो मेल और फीमेल डीटीज़ को पूजा करते थे? क्या उनके हॉर्स चैरियट्स यूज़ करते थे? तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो नीचे ऑप्शन दिया गया है, तो आंसर क्या है? Aspects of religious life of Harappan civilization. The Harappan civilization arose in the northwestern part of the Indian subcontinent. It is called Harappan because this civilization was discovered first in 1921 at the modern site of Harappa, situated in the provinces of West Punjab in Pakistan. The Harappan culture covered parts of Punjab, Sindh, Balochistan, Gujarat, Rajasthan, and fringes of western Uttar Pradesh. It is older than Chalcolithic cultures, which have been treated earlier, but it is far more developed than these cultures. The Harappan civilization जो है वो इंडिया सब कॉन्टिनेंट का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का हिस्सा है, और वो एक हरप्पा गांव के नाम पे ये सिविलाइजेशन का नाम रखा गया है, क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन जो है सबसे पहले हरप्पा गांव में ढूंढा गया था 1921 में, और बहुत सारे हरप्पन साइट जो है वो डिस्कवर किया गया। उसमें से पुराने साइट जो थे वो पाकिस्तान के वेस्ट पंजाब में मिला है, और नए नए हरप्पन साइट जो है वो इंडिया में भी मिला है। हरप्पन कल्चर जो है वो इंडिया और इंडिया सब कॉन्टिनेंट्स में मौजूद है, जैसे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न फ्रिंज। और ये जो है हरप्पन कल्चर जो है चालकोलिथिक कल्चर से ज़्यादा पुराना है। मतलब चालकोलिथिक मतलब कॉपर स्टोन एज। कॉपर स्टोन एज जो है वो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, तो उससे भी ज़्यादा पुराना है। और लेकिन सब कल्चर में से सबसे डेवलप कल्चर है हरप्पन सिविलाइजेशन। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। क्या था? नो बिल्डिंग हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली which can resemble a temple. All the great baths have been used for ritual purpose by the Indus Valley peoples. तो वहाँ पर इंडस वैली में कोई मंदिर तो नहीं मिला है, लेकिन ग्रेट बाथ होता था। ग्रेट बाथ जहाँ पे लोग स्नान करते थे, अपने रिचुअल्स करते थे। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। Figuring resembles distant deities and male gods have been found in the Indus Valley. तो इंडस वैली में देवी देवता का मूर्ति जो है वो मिला था, जैसे कि पशुपति, मदर नेचर। स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। नो ट्रेसेस ऑफ हॉर्स हैज बीन फाउंड इन द इंडस वैली। इंडस वैली में कोई भी हॉर्सेस का ट्रेसेस मिला नहीं। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 और 3 इनकरेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, आई मीन बी। तो बी में ऑप्शन है 2 ओनली। दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डेटी। तो हरप्पन सिविलाइजेशन देवी देवता की पूजा करते थे। Regarding the Indus Valley civilization, consider the following statement. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है। फर्स्ट, इट वॉज predominantly a secular civilization and religious element though present did not dominate the scenes. तो ये हरप्पन सिविलाइजेशन काफ़ी सेक्युलर सिविलाइजेशन था, रिलीजियस एलिमेंट था, और कुछ ज़्यादा डोमिनेटिंग तो नहीं था। ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज फॉर मैन्युफैक्चर टेक्सटाइल इंडिया। हरप्पन कल्चर के वक्त इंडिया में कॉटन मैन्युफैक्चर होता था। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो अबव इज और आर करेक्ट? ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2 एंड डी नदर 1 and 2। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है स्टेटमेंट्स वो हमें जानना है। तो करेक्ट इज सी। Religious aspect of Harappan civilization significant feature. Harappan civilization significant religious का statement 1 is incorrect. Indus Valley people used to worship trees and animals. Indus Valley के लोग पेड़ों को और जानवरों की वर्शिप करते थे, पूजा करते थे। No traces of practice of religions have been found at any sites. उसके अलावा रिलीजन प्रैक्टिस का कोई भी ट्रेसेस मिला नहीं है। इंडस वैली के अलावा कोई भी ट्रेसेस मिला नहीं। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलीजियस रिचुअल एंड बिलीफ ऑफ हरप्पन इज एंटायरली बेस्ड ऑन
terracotta figurines and seals that have been survived. The religious rituals और हड़प्पन्स का अंडरस्टैंडिंग जो entirely based है terracotta figurines और seal पे जो survive है अभी तक. The Harappan religion is normally termed as animism, that is worship of trees, stones, etc. हरप्पन रिलीजन जो है एनिमिज्म पे बेस्ड है, मतलब वो नेचर की पूजा करते हैं, जैसे कि पेड़ की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, एनिमल की पूजा करते हैं. Large number of terracotta figurines discovered at the Harappan site have been associated with the worship of the mother goddess. तो बहुत सारे टेराकोटा फिगरेंस जो है डिस्कवर हुआ हरप्पन साइट में जो एसोसिएटेड है मदर गॉडेस की पूजा से. Evidence of fire worship has also been found at some sites, such as Kalibanga and Lothal. So fire worship जो है उसका evidence जो है कालीबंगा लोथल में मिला. The burial practice and ritual have been a very important aspect of religion in any culture. तो burial practice और ritual जो काफ़ी important हिस्सा है, काफ़ी important चीज़ें हैं religion का कोई भी culture में. Kalibangan has yielded evidence of symbolic burial. कालीबंगन जो है symbolic burial का evidence देता है. Despite having the engineering know-how, the Indus Valley civilization did not build any grand palaces. तो इंडस सिविलाइजेशन काफ़ी प्रोग्रेसिव था, अपने ज़माने का बहुत ही आगे का उनका सिस्टम था, क्योंकि उनके द वाटर का सिस्टम था, बिल्डिंग का सिस्टम था, बिरियल सिस्टम था, लेकिन उन्होंने कभी महल कभी बांधे नहीं. Religious ritual were mostly performed in private houses and little temple outside. Religious ritual भी प्राइवेट हाउस, छोटे छोटे मंदिर या मंदिरों के बाहर किया जाता है, ज़्यादातर बाहर किया जाता था, स्पेशल ग्रेट बात में. स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट. In 1929, cotton textile fragments were found in Mohenjo-daro. Also, cotton seeds found nearby Mehergarh dated to 5000 BCE. तो स्टेटमेंट तो करेक्ट है. 1929 में कॉटन टेक्सटाइल फ्रैगमेंट जो है मोहनजोदारो में मिला था, वहाँ पर कॉटन सीज भी मेहरगढ़ में मिला था जो 5000 साल 5000 BCE पुराना है. तो करेक्ट ऑप्शन इज सी. बोथ 1 and 2 इज करेक्ट. तो हड़प्पन कल्चर में सेक्युलर सिविलाइजेशन था, रिलीजियस एलिमेंट्स होता था, और उसके अलावा इंडस वैली के अलावा किधर भी ये सब पाया नहीं गया. और दूसरा है कि इंडिया में एंशियंट टाइम से 5000 साल से भी पुराने ज़माने से लोग कॉटन प्रोड्यूस करते थे, कॉटन उगाते थे और कॉटन का मैन्युफैक्चर करते थे कपड़े के लिए. तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. 1 and 2 बोथ इज़ करेक्ट अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन.